हाय गाइस, आई एम डियर एक्स ससपाल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा क्योर। आज हम उन 5 दवाइयों के बारे में बात करेंगे जो कि फॉरेन कंट्रीज में उनके साइड इफेक्ट के कारण बैन हैं, लेकिन हमारे इंडिया में वह दवाइयाँ चलती हैं और आप भी हर 10 में से 5 व्यक्ति उन दवाइयों का सेवन कर रहा है, उन दवाइयों को डेली ले रहा है। जबकि इन 5 दवाइयों के इतने बड़े बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं कि वह फॉरेन कंट्रीज़ में बैन हैं। तो वह कौन कौन सी 5 दवाइयाँ हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में साइड इफ़ेक्ट के कारण बैन हैं लेकिन हमारे इंडिया में चल रही हैं और सभी व्यक्ति हर दिन उन दवाइयों का सेवन कर रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि वह दवाइयाँ बंद क्यों हैं। तो वह दवाइयाँ फॉरेन कंट्रीज में इसलिए बैन है क्योंकि वह उनके जो जो फ़ायदा वह दवाइयाँ फ़ायदा कर रही हैं, जो अफेक्ट प्रोवाइड करा रही हैं, उससे कई ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, जिसके कारण वह फॉरेन कंट्रीज में बैन है। तो मीन्स एक तरफ तो वह अफेक्ट दिखा रही हैं, बट यदि अफेक्ट को और साइड इफ़ेक्ट को यदि मेज़र किया जाए तो साइड इफ़ेक्ट उसका ज़्यादा बड़ा है यदि अदर देन अफेक्ट। तो इसलिए वह दवाइयाँ फॉरेन कंट्रीज में बैन कर दी गई हैं। तो फर्स्टली वह दवाई है विक्स एक्शन 500। आजकल जब भी हमें कभी भी गला खराब होता है या सर्दी होती है तो हम विक्स एक्शन 500 लेने के लिए मेडिकल पर चले जाते हैं और आते ही हम ले लेते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, लीवर पर साइड इफ़ेक्ट है, बहुत से इसके बड़े बड़े घातक साइड इफ़ेक्ट हैं जिसकी वजह से यह दवाई फॉरेन कंट्रीज़ में बैन है। दूसरा होता है निमोसिलाइड। निमोसिलाइड भी आज प्रत्येक व्यक्ति दर्द से पीड़ित है और किसी प्रकार का उसे दर्द होता है तो वह निमोसिलाइड ले लेता है, लेकिन निमोसिलाइड भी फॉरेन कंट्रीज में बैन है क्योंकि इसके भी बहुत ज़्यादा घातक साइड इफेक्ट पाए गए हैं, जिस कारण से यह फॉरेन कंट्रीज में बैन है। तीसरा होता है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन के लिए कही जाए यदि तो यह एक डायबिटिक पेशेंट की दवा है, मीन्स जिनको शुगर है उन पेशेंट को यह दवा दी जाती है। हमारे इंडिया में तो यह दवा अभी चल रही है और पेशेंट को दी भी जाती है, लेकिन यह दवा फॉरेन कंट्रीज में बैन है क्योंकि यह दवा डायबिटीज़ ब्लड शुगर लेवल को कम तो करती है, लेकिन उसके साथ साथ ही बहुत से बड़े बड़े इसके घातक दुष्परिणाम साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिस कारण से यह दवा फॉरेन कंट्रीज में बैन है। चौथा है डिस्प्रिन। डिस्प्रिन दवा भी फॉरेन कंट्रीज में बैन है। यदि हम कहा जाए तो यह दवा सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली दवा है। इसका दवा का उपयोग सिर दर्द में किया जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति का यदि सिर दर्द होता है तो वह मेडिकल पर जाके सीधा डिस्प्रिन लेता है और तुरंत खा लेता है और उसका सिर दर्द तुरंत ही ठीक हो जाता है। लेकिन आपको इसका जरा भी अंदाज़ा नहीं है कि आप कितनी बड़ी गलती करते हो। इसका इतने घातक दुष्परिणाम साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि यह फॉरेन कंट्रीज़ में यह दवा हमेशा के लिए बैन कर दी गई है क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जिसके कारण यह दवा फॉरेन कंट्रीज़ में बैन कर दी गई है क्योंकि यह अफेक्ट तो देती है लेकिन अफेक्ट से कई ज़्यादा यह साइड इफ़ेक्ट देती है। इस कारण से इसे फॉरेन कंट्रीज़ में बैन कर दिया गया है। पांचवा होता है डी कोल्ड। डी कोल्ड की यदि हम बात करें तो यह सर्दी में उपयोग की जाने वाली दवा है जिसको हम सर्दी जुकाम में उपयोग करते हैं। जब भी आपको सर्दी जुकाम होता है तब आप मेडिकल पर जाते हो तो डी कोल्ड नाम से यदि मिल जाती है, यदि आप डी कोल्ड का नाम भी ले दोगे तो वह डी कोल्ड दवा आपको दे देगा। यदि आप ना ही भी बोलोगे, यदि बोलोगे आप सर्दी जुकाम के लिए दवा चाहिए तो वह बेझिझक आपको डी कोल्ड दे देता है। लेकिन यह दवा भी विदेश में फॉरेन कंट्रीज में बैन है ड्यू टू साइड इफेक्ट। यह एक प्रकार से अफेक्ट देती है लेकिन कई ज़्यादा उसके बड़े बड़े साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से यह दवा फॉरेन कंट्रीज में बैन कर दी गई है। अब इन 5 दवाओं को हमारा इंडिया हर दिन यूज़ कर रहा है, हर दिन लोग इन दवाओं का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इन दवाओं का अफेक्ट कम है और साइड इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। साइड इफेक्ट सबसे बड़े बड़े साइड इफेक्ट हैं, लेकिन यह दवा हमारे भारत में चल रही है और सभी लोग ले रहे हैं। तो आपसे आग्रह है कि यदि इन दवा का उपयोग यदि आप कर रहे हैं तो कम से कम करें, यदि हो सके तो आप इन दवा का उपयोग बिल्कुल भी ना करें क्योंकि इन दवा के बहुत बड़े बड़े साइड इफेक्ट हैं, जिसकी वजह से यह दवाएं विदेश में फॉरेन कंट्रीज में बैन कर दी गई हैं। तो हो सके तो इन दवाओं का सेवन कम से कम करें या इन दवाओं का सेवन बिल्कुल भी ना करें। तो आई होप कि आपको यह वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल रही होगी और यह जानकारी आपको बहुत
कारगर साबित होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए नॉलेज और इंटरेस्टिंग वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर।